वेलकम फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, जिसको हिंदी में अक्षर, अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं। तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अम्ल किसे कहते हैं, एसिड किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये एसिड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत बैक्टीरियो में कौन सा अम्लीय घोल प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO4। अगला प्रश्न है हमारा, लेड संचयक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सभी अम्ल के लिए सामान्य तत्व कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्ल के लिए समान तत्व है। कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है। इसका उत्तर हो जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होता है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उस विलयन में क्या होता है। तो उसमें होता है ज़्यादातर आयन, मैक्सिमम क्या होता है, आयन होता है उसमें। अगला प्रश्न है, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ अन्य आधात्विक तत्व होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे कहलाते हैं हाइड्रासिड्स या एनॉक्सी एसिड। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। अगला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऊष्मा के रूप में। किस में होती है, हीट के रूप में। अगला प्रश्न है, चूने का पानी किस कारण दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया कलर होना किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो ये होता है CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण, CO2 के कारण ये दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो ये होता है 5.6 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का जो pH वैल्यू होता है वो लेस देन 5.6 होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध का pH मान कितना होता है। तो दूध का जो pH मान होता है वो 6.4 से 6.8 के बीच में होता है, 6.4 से 6.8 के बीच। अगला प्रश्न है, नींबू किस कारण से खट्टा होता है। नींबू के खट्टा होने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण। लिटमस विलयन का वास्तविक रंग क्या होता है। जब यह न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तब इसका रंग कौन सा होता है, बैगनी कलर का होता है। आप याद रखेंगे बैगनी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हालांकि सारे क्वेश्चन उसमें इम्पोर्टेंट ही मैंने लिए हैं, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सब में आपको ये उपयोगी साबित होगा। अगला प्रश्न है, जल में अविलेय क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा लवण और जल, सॉल्ट और H2O बनाते हैं। अगला प्रश्न है, आयोडीन कृत आयोडाइड लवण में क्या होता है। जो आयोडाइड लवण होता है, यानी कि आयोडीन कृत, इसमें क्या होता है। इसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड, जैसा कि जिसका रासायनिक सूत्र है Ki। pH की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। pH की जो अवधारणा है इसको सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सोरेन पेडर लारिट्ज सोरेनसन। इसने कब किया था, 1909 ईस्वी में। इसका नाम थोड़ा कठिन है, बट आप लोग इसको याद कर लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ के थे ये,
डेनिस के थे, रासायनिक शास्त्रीय। ठीक है। अगला प्रश्न है, पीएच वैल्यू क्या होता है? तो पीएच वैल्यू जो होता है ये एक संख्यात्मक मान है जो पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, पीएच वैल्यू क्या है? ये एक मान है, संख्यात्मक मान है जो कि पदार्थों के अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, पीएच किससे संबंधित होता है? पीएच किससे संबंधित होता है? तो ये संबंधित होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। किससे संबंधित होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से। अगला प्रश्न है, पीएच वैल्यू का मान किस सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन यानी कि H। प्रबल अम्ल और व प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है? यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लवणों का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 7। ये ध्यान रखेंगे, 7। अगला प्रश्न है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 0। कितना होता है? 0। इनो लवण को जल में डालने पर बुलबुले किसकी उपस्थिति के कारण बनते हैं? तो ये बनते हैं दोस्तों CO2 की उपस्थिति के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति के कारण। जब इनो को पानी में घोलते हैं तो उसमें बुलबुला निकलता है। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक व बर्रे के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी जब काटती है तो उसके जो डंक से जो अम्ल हमारे बॉडी में प्रवेश करती है वो है फार्मिक अम्ल। कौन सा है? फार्मिक एसिड। इसके कारण चींटी के काटने पर हमें दर्द होता है। अगला प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इमली और कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। जब चींटियां काटती है तो कौन सा अम्ल अंतःक्षेपित करती है? तो अभी आपको मैंने बताया फार्मिक अम्ल। इसको ध्यान रखिएगा, मैंने रिपीट कर दिया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथैलीन कैसे सूचक हैं? मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथैलीन कैसे सूचक हैं? तो ये है संश्लेषित सूचक। किस प्रकार का सूचक है? ये है संश्लेषित सूचक। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय गुण के होते हैं, बेसिक होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.2 से 2.4 के बीच। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.3 से 7.5। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.3 से 7.5 के बीच होता है। अगला प्रश्न हमारा, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से 7.5 के बीच होता है। ठीक है, 5.5 से 7.5 के बीच होता है। अगला प्रश्न है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? मानव के मुख से जो लार निकलता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 6.5 से 7.5 के बीच, 6.5 से 7.5 के बीच। अगला प्रश्न है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 2.4 से 3.4 के बीच। सिरका का पीएच वैल्यू 2.4 से 3.4 के बीच। अगला प्रश्न हमारा, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच वैल्यू 6.4 होता है, 6.4।
अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहीं बात कर ली जाए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ये प्रश्न हमेशा ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क कर लीजिए इसको, तीनों को, ये बिल्कुल आपके ध्यान में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, यदि किसी लवण का पीएच मान 12 है तो उस लवण का प्रकृति कैसा होगा? तो वो लवण जो होगा वो अत्यधिक दुर्बल होगा और इसमें क्षार जो है वो प्रबल होगा। ठीक है, जो अम्ल होगा, एसिड होगा, वो कमजोर होगा और स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार इसमें होगा।